सो हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडीएक्स के बारे में, जो कि बहुत ही पॉपुलर ट्रेडिंग इंडिकेटर है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग इसका यूज कर रहे हैं, खासकर ऑप्शंस बाइंग और सेलिंग के लिए। सो हम एडीएक्स की बात करेंगे और देखेंगे कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग इसको यूज करके हम कैसे कर सकते हैं। सो मेनली ऑप्शन बाइंग के लिए लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इसको यूज़ करने में, और उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि ये स्ट्रेंथ दिखाता है मार्केट की, कि कोई भी अगर ट्रेंड है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है। इस चीज़ को दिखाता है। ये आपको कभी भी ये नहीं दिखाएगा कि आप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं दिखाएगा, सिर्फ ये स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो अभी मैंने लिखा था ADX 14 और ADX 8, ये दो चीज़ें मैंने लिखी थी। सो इनके पीछे का लॉजिक समझते हैं। एडीएक्स को भी RSI को जिन्होंने इन्वेंट किया था, ADX को भी उन्होंने इन्वेंट किया था, तो उन्होंने हर जगह 14 को ही सेटिंग लिया है, क्योंकि 14 डेज का एक लूनार साइकिल होता है। सो उसके पीछे का लॉजिक यही है कि 2 साइकिल महीने में होते हैं और चीज़ें चेंज होती हैं, इसलिए 14 डेज का पीरियड लिया जाता है, अदरवाइज कोई खास रीज़न नहीं है। सो उन्होंने ही, जब आप उनकी बुक्स वगैरह और कुछ डीप रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने ये बोला हुआ कि आप ADX 8 को भी यूज कर सकते हो, और जिससे एंट्री आपकी जल्दी हो जाएगी। ADX 14 में को हमेशा लगेगा कि आपकी एंट्री बहुत लेट हुई है। और इसमें जो DMI की सेटिंग रहेगी वो 13 रहेगी, इसमें DMI की सेटिंग भी 14 रहती है। अच्छा, DMI 2 लाइनें होती हैं जो एक दूसरे ओवरलैप करते ऐसे चलती हैं और ऐसे करते हुए चलती है। सो जब ये ऊपर जा रही होती है पॉजिटिव DMI बोलते हैं, नीचे वाली को नेगेटिव DMI बोलते हैं। इन्हीं से डिराइव होता है ADX। सो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे मेन चीज़ कि इसको यूज कैसे करना है। तो ये जो ऊपर की ओर जा रहा है तो ये स्ट्रेंथ बता रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, बस ये इतना बताता है। और जब ये इससे नीचे आ रहा है तो बता रहा है कि स्ट्रेंथ अब कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो गया है। फिर इस पोर्शन में फिर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हुआ है, फिर से स्ट्रेंथ वीक हो गया है, बस ये इतनी बात ये बताता है। ये जो लाइन है ये है 25 का लेवल है इसका। सो इससे ऊपर ही जाएगा तो आपको मोमेंटम मिलेगा, इससे नीचे रहेगा तो चोपी मार्केट आपको मिलेगा। ये मेन चीज़ है। सो सबसे पहले ऑप्शन बाइंग के लिए देख लेते हैं। जब भी ये 25 को पार करेगा तो आप यहाँ पे ऑप्शन बाई कर सकते हो इसी स्ट्राइक प्राइस का। और उसके बाद यहाँ पे एक बार थोड़ा सा फ्लैट हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस मूवमेंट नहीं आई थी, तो आप एग्जिट करने का अभी इतना जल्दी नहीं सोच सकते। और उसके बाद कहीं पे एग्जिट नहीं दिया, बस यहाँ पे ये कर्व होना स्टार्ट हुआ। जब ये कर्व होना स्टार्ट होता है तो आप इसको एग्जिट कर सकते हो। दूसरा, जब ये कर्व होना स्टार्ट होता है तो ये एटलीस्ट 50 या 55 के ऊपर कर्व होना स्टार्ट होना चाहिए, 55 के लेवल के ऊपर से, तब आप ये स्ट्राइक प्राइस का ये स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन सेल कर सकते हो। सो यहाँ पे सेलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये खास करके आपको डेली या वीकली टाइम फ्रेम में करना है, क्योंकि जब प्राइस कंसोलिडेट होगा यहाँ पे तब ये कर्व करेगा तो आपको जो डीके होता है वो डीके वाला प्रीमियम मिल जाएगा। तो ये लॉजिक है। सो और जब ये 25 को ऊपर की ओर पार करता है तो आप नीचे के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो, थोड़ा सा ऊपर के स्ट्राइक प्राइस का, यहाँ के स्ट्राइक प्राइस का। इस कंसोलिडेशन फेज में जो डीके होगा आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है। सो ऑप्शन सेलिंग एकदम क्लियर हो गया है। अब ऑप्शन बाइंग का देख लेते हैं। बाइंग के लिए आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदना है, यहाँ पे एग्जिट कर देना है। और अगर ये 25 से ऊपर रहेगा तो आप होल्ड कर सकते हो, और आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। सो ये रहेगा। और देख लेते हैं थोड़ा सा इसको पीछे घुमा के। ये देखो ये ट्रेंड भी, ये डाउन ट्रेंड था लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो यहाँ पे ऊपर गया। तो जैसे ही ऊपर गया, अब ये वाले स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे पुट ऑप्शन बाई कर सकते हो, और यहाँ पे
अगले दिन जब ये गैप अप हुआ तो अब आपका एग्जिट हुआ, यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाता पुट के ऑप्शन। और ये यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ वीक होती जा रही है। यहाँ पे चौपी मार्केट मिला डेफिनेटली, यहाँ पे फिर एक थोड़ा सा ट्रेंड में जाने का कोशिश किया, लेकिन ऑप्शन में कुछ खास मिलेगा नहीं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग आप कर सकते हो। ये स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ का ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे अगर आपने ये वाले स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन सेल किया होता तो यहाँ तक जो डीके होता उसका फ़ायदा मिल जाता। सो बस इतना ही है एडीएक्स को। इसके ऊपर अगर आपको कन्वेंशनल इसका यूज करना है तो ये एडीएक्स 8 को आपको 14 करना पड़ेगा और ये 13 को भी 14 करना, वो कन्वेंशनल हो जाएगा। उसमें जो 15 का जो लेवल है इसको आप 20 का लेवल रख सकते हो। मैं आपको एक बार करके दिखा दूंगा अभी। अदरवाइज ये बेस्ट है, अर्ली एंट्री मिलती है और आपको जब भी मूवमेंट अच्छी होएगी तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा ऑप्शंस में। बाकी जगह तो मुश्किल है, ऑप्शन सेलिंग करके ही पैसा बनाया जा सकता है। सो वो आप बैक टेस्ट कीजिए। अब ये देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। देखो यहाँ पे 25 से ऊपर जंप किया था, यहाँ पे बहुत धीरे धीरे गया है, लेकिन देखो यहाँ तक बहुत अच्छा मूवमेंट था। लेकिन ऑप्शन में आपको जब भी ये कर्व लेने लगे तो आपको एग्जिट हो जाना है, क्योंकि ऑप्शन ये प्राइस नीचे आ रहा है तो ऑप्शन का प्राइस बहुत नीचे आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा बात, ये डाइवर्जेंस भी इससे थोड़ा सा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखो प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन ये स्ट्रेंथ वीक हो रही है, तो हमें एक डाइवर्जेंस यहाँ पे मिला और जिसमें आपको यहाँ का ऑप्शन सेल कर सकते हो और पुट भी बाई कर सकते हो। लेकिन पुट बाई के लिए वही है मेन क्राइटेरिया, कॉल या पुट बाई के लिए ये रहेगा 25 से नीचे आके जब ऊपर जाता है तो वो बेस्ट रहेगा। कन्वेंशनल एक बार यूज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका कन्वेंशनल यूज है। इस लाइन को उठा के 20 पे कर देते हैं। कन्वेंशनल यूज अगर आपको करना है तो ये जब भी 20 से ऊपर जाता है समवेयर यहाँ पे आपकी एंट्री होएगी यहाँ पे, और फिर आप इसको यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। और आगे देख लेते हैं। ये देखो यहाँ से फिर कन्वेंशनल यूज के हिसाब से अगर आप जाते तो आपकी एंट्री समवेयर यहाँ होती, जो कि थोड़ा लेट है, और यहाँ आपको एग्जिट करना पड़ता। सो कन्वेंशनल यूज के लिए आपको इसको काफ़ी मास्टर करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको पता, जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो पता लग जाएगा कि कब आपको एंटर करना है, तो यहाँ कहीं एंट्री होगा तब आपका अच्छा एंट्री बन पाएगा। सो बेटर वही है कि 8-13 वाली सेटिंग के साथ एडीएक्स को यूज किया जाए। कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं है, आप उसको बार बार यूज करके परफेक्ट बनाते हो, और कितना बनाते हो आप पे डिपेंड करता है। सो आई होप कि एक बेसिक नॉलेज एडीएक्स के बारे में मिली होगी, कैसे बाइंग सेलिंग कर सकते हैं इसका यूज करके। 1 घंटे के टाइम फ्रेम से नीचे इसको यूज नहीं करना, क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर है। थैंक यू सो मच।